बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने कराम, खुदा ताला की बेआवाज लाठी जब पड़ती है तो फिर बने बनाए काम भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। यही सब कुछ आजकल नरेंद्र मोदी सरकार के साथ होता दिखाई देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जब से नरेंद्र मोदी के तर्जुमानों ने गुस्ताखी की है, उसके बाद से अब तक उसके वो सारे प्लान्स भी फेल होते दिखाई दे रहे हैं जो उसने बड़ी मेहनत और कई सालों के मंसूबों के बाद तरतीब दिए हैं। बात हो रही है अग्निपथ योजना की, जिसके मुताबिक नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले मरहूम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ मिलकर एक प्लान तरतीब दिया था, जिसके मुताबिक 2023 के अंदर फौज में 4 साला प्लान मुतारिफ कराया जाएगा। इस प्लान में 16-17 साला नौजवानों को भर्ती किया जाएगा और 4 साल बाद उन्हें जबरन रिटायर्ड कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी के एडवाइजर्स के मुताबिक ये एक ऐसा प्लान है जिसमें लाखों की तादाद में लोगों को रोजगार मिलेगा और कौमी खजाने पर कोई खास बोझ भी नहीं पड़ेगा। नरेंद्र मोदी सरकार का प्लान ये था कि जैसे ही अग्निपथ योजना सामने आएगी तो उसके बाद हर तरफ नरेंद्र मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो जाएंगे। लेकिन हमने कल ही आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मोदी कुत्ता हाय हाय के नारे अब पूरे भारत में लगने शुरू हो चुके हैं। मुजाहिरीन, जिनमें नए भर्ती होने वाले फौजी भी मौजूद हैं, और वो लोग जो कई सालों से फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी लाखों की तादाद में अब सड़क पर निकल चुके हैं। नरेंद्र मोदी को अब समझ नहीं पड़ रहा कि वो करे तो क्या करे, क्योंकि मुजाहिरीन ने, जो कि ट्रेंड मिलिट्री पर्सनल हैं, उन्होंने कई रेल गाड़ियों को भी आग लगा दी है। हाईवेज, बस स्टैंड, हर जगह पर धरने दिए बैठे हैं और अब ये वबाल पूरे भारत में फैलता जा रहा है। नरेंद्र मोदी इससे कैसे निपटेगा वो तो जब उसका प्लान सामने आएगा या फिर इससे पीछे हटेगा वो बताएंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको भारतीयों की जुबानी बताते हैं कि भारत में किस तरह हालात बुरे हो चुके हैं और नरेंद्र मोदी को समझ नहीं पड़ रहा कि वो करे तो क्या करे। आइए आपको वीडियो पर लेकर चलते हैं और सारी रुदात भारतीय सहाफी की जुबानी बताते हैं, जिसे देखकर आपको नरेंद्र मोदी सरकार के फैसलों के बाद भारत में बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सरकार द्वारा लागू की गई अग्निपथ योजना कहीं सरकार के लिए ही तो अग्निपथ नहीं बन गई है, क्योंकि हाल ही में बिहार में 17 जिलों में हिंसा फैल गई है। अग्निपथ के विषय में आपको पता हो, जिस तरीके से सरकार ने कहा था 10 लाख लोगों को नौकरियां इसमें दी जाएंगी, तो फिर भला युवा हिंसा क्यों कर रहे हैं? अब ये बात जरा समझने वाली है कि बिहार के 17 जिलों में हिंसा फैल गई है, वहीं पर 3 जगह ट्रेनों को जला दिया गया है और गोपालगंज में तो लोगों ने निकलकर जान बचाई है ट्रेन से अपनी। ये उपद्रवी कौन है? अब बात ये है, क्योंकि कुछ समय पहले तक आप हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और वहां पर चटकारे ले रहे थे, मजे ले रहे थे। खैर, तब इतनी बड़ी घटनाएं तो नहीं हुई, लेकिन अब मामला दोनों तरफ तौलना होगा। वो हिंदू मुस्लिम जहां मुसलमान बाहर थे, अब ये अग्निपथ योजना में जहां पर युवा बाहर हैं। अब कैसे कैसे कार्रवाई होगी, मैं दीपक पांडे मुद्गल और आप देख रहे हैं द नेशन। अब इस पे विस्तार से बात कर लेते हैं। अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं के मन में आक्रोश है। यह आक्रोश है 2019 और 20 का। 19 और 20 में जिस तरीके से कोरोना काल में युवा ओवरएज हो गए, तो वहीं पर कुछ युवा अभी भी इस बात के लिए परेशान हैं कि इसमें स्थायी भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों उनको आधा अधूरा बनाया जा रहा है और 4 साल बाद उनके भविष्य का क्या होगा। अब विपक्ष पर कोई भी इल्जाम लगाइए, लेकिन हकीकत तो यह है इस योजनाओं के तहत युवाओं में गुस्सा भड़का हुआ है और ये 17 जिलों में फैला है। वहीं पर विधायक की गाड़ी पर भी हमला हो गया। अरुणा देवी नवादा से विधायक हैं, वर्सिलीगंज से, उनके ऊपर भी हमला हुआ। 17-18 युवकों ने जाकर उनकी गाड़ी रोकी और वो भी वहां से निकलने में कामयाब हो गई। कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सरकारी संपत्तियों को लगातार युवाओं द्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अब आप क्या कहेंगे? ये पढ़े लिखे लोग नहीं है,
ये भाई पुलिस की, सेना की भर्ती की तैयारी कर रहे थे। ये गंवार लोग नहीं है। बिहार के अंदर 88% लोग गांव में रहते हैं और 12% लोग शहरों में रहते हैं। अब जरा सोच के देखिए, 88% वो गांव में जिनमें ये कहते नजर आ रहे थे भाजपा वाले कि भाई गांव के लोगों को ये नौकरी मिलेगी, ये गांव के युवाओं का भविष्य बनाना नहीं चाहते। अब ये वही गांव का युवा निकलकर प्रदर्शन कर रहा है, और ये प्रदर्शन ही नहीं कर रहा, ये पत्थर भी फेंक रहा है। ठीक है, हर जुमे के दिन पत्थर जो फेंकते थे ना, अभी हर दिन फेंक रहे हैं। आरा में ट्रेन जला दी, गोपालगंज में ट्रेन जला दी, छपरा में ट्रेन जला दी। क्या करेंगे? कई जगह टायर जलाकर भी अपने आप अपना प्रदर्शन जाहिर किया है छात्रों में। अब ये सब हो क्यों रहा है भाई? देखिए, सीधी सी बात है, कुछ तो दर्द होगा, यूं ही तो नहीं जागा होगा। हाँ, नुपुर शर्मा को बीच में मत भूल जाइए, क्योंकि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी बाकी है। नहीं तो आप इस सब में वो भी भूल जाओ, क्योंकि इस समय मीडिया में, लाइमलाइट में ये भी आ रहा है मुद्दा। लेकिन ये कहना है युवाओं का कि उन्हें छला गया है, और छला इसलिए गया है क्योंकि सेना में जाने का मन जिस तरीके से युवाओं में होता है और देश की सेवा का भाव होता है, और जिस तरीके से उनको यहां पे छला गया है, वो इसलिए है क्योंकि 7.5 से 21 वर्ष की आयु इसमें की गई है और 10 लाख रोजगार की बात की गई है। अब इसमें जो मांगा है वो 10 से 12वीं तक का सर्टिफिकेट लगेगा, और उसके आधार पर फिजिकल मेडिकल टेस्ट होंगे, और उसके आधार पर भर्तियां हो जाएंगी। तो अब जरा मजे की बात भी समझ लीजिए, 10 लाख भर्ती निकाली है। अब मोदी जी का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अभी तक 10 लाख भर्ती तो बीते 8 वर्षों में नहीं कर पाए मोदी जी, और सेना में ही अभी स्थायी पद 2.5 लाख खाली हैं। तो सेना के वो 2.5 लाख पद क्यों नहीं पहले भरे जा रहे? उन युवाओं के साथ ये हो रहा है, इसलिए वो इस पर इतना आपत्ति व्यक्त करते हुए उग्र हो गए हैं। क्योंकि जिन युवाओं ने तैयारी की थी सेना में, अब उनका क्या होगा वो इसलिए बड़े परेशान।